ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए, माता पार्वती का विवाह भगवान शिव से हो चुका है, उनका सिंदूर दान हो चुका है और बारात का बहुत ही सादर सत्कार किया जा रहा है। सभी लोग वहाँ रुके हुए हैं, सारे अतिथिगण रुके हुए हैं। नारद जी ने कहा कि चलिए विदाई लेते हैं महाराज गिरिराज से। तो उन्होंने और कुछ दिन मांगे, कहा कि कुछ दिन और रुक जाइए, मैं आपका आतिथ्य सत्कार कर रहा हूँ, मुझे मौका दीजिए, फिर ये मौका नहीं मिलेगा। तो इसी तरह कुछ दिन हफ्ते और निकल गए, लेकिन महाराज गिरिराज फिर भी उनको विदा करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। तो सप्तऋषि जी जो हमारे बिचौलिया थे, उनको फिर महादेव जी ने बोला कि चाहिए आप उनको समझा दीजिए कि अब हमें विदा करें, कितने दिन हो गए हैं, अब हमें अपने कैलाश पर्वत पर चलना चाहिए। तो सप्तऋषियों ने उन्हें माता मेनका को और गिरिराज महाराज को बताया कि बेटी को विदा करना है और यही रीत है। तो गिरिराज और मैना माता तैयार हो गई माता पार्वती को विदा करने के लिए। सब लोग बहुत अच्छे से सत्कार हो रहा था और सब लोग अच्छे से खा के मस्ती कर रहे थे। नाच गाने ढोल बाजे सब बज रहे थे चारों दिशाओं में, जहाँ देखो वहीं बहुत ही सब लोग उत्साह में इस विवाह के जो रीति रिवाज थे उसमें जोर शोर से भाग ले रहे थे। हमारे धर्म देव उन्होंने भी जो भी एक एक रीति रिवाज थे महादेव को बताए कि ये धर्म है, ये करना है, ये धर्म है, इसे भी करिए। तो महादेव ने बड़े सहर्ष स्वीकारते हुए सभी धर्मों का अनुसरण किया। तो अब मैना की इच्छा को उन्होंने सिरोधार्य किया कि चलिए अब बेटी को विदा करते हैं। तो जब बेटी का विदाई का समय आता है तो माता बार बार बेटी का मुख देखकर और शोक करती है और बेहोश हो जाती है। तो किस तरह का दर्द होता है वो एक माँ को एक बेटी को ससुराल भेजने के समय, तो किस तरह वो बार बार मूर्छित हो रही हैं, जबकि वो महादेव की प्रिया है, महादेव की पत्नी है। तब भी माता का मन इतना विचलित था, इतना शोकातुर था। तो फिर भी मनाया गया, माता मेनका को समझाया कि ये रीत है, ये धर्म है, इस तरह करना ही पड़ेगा। तो माता पार्वती को तैयार किया जा रहा है कि चलिए माता अब आपकी विदाई का समय आ गया है। तो फिर ढोल बाजे गाजे के साथ माता पार्वती को सब लोग तैयार करने लगे। तो जब विदाई करने लगे तो वहाँ हमारे यहाँ सब आज के जीवन में भी यही रिवाज है कि जो बुज़ुर्ग हमारी महिलाएं होती हैं, पंडिताइन होती हैं या जो ज्ञानी महिलाएं होती हैं, वो बेटी को विदाई के समय ज्ञान देती हैं कि बेटी तुम जा रही हो, उस घर को, उसके कुल को तुम्हें संवारना है, किस किस तरह से ये रूल है और तुम्हें अपने पति का हर समय आदर करना है, हर परिस्थिति में उनका साथ देना है। जब वो खाना खाएं तब आप खाना खाओ, वो अगर ऊंचे पे बैठे हैं तो आप उनके बराबर में ना बैठो। सभी तरह का उन्होंने ज्ञान दिया। वो कि कोई घर में मेहमान आए तो कैसे उनकी आपने स्वागत सत्कार करनी है। तो एक एक शब्द जो था माता पार्वती को पत्नी धर्म के बारे में बताया जा रहा था। ब्राह्मणी जो
बता रही है कि अगर किस तरह से आप अपने पति के साथ गलत करोगी तो किस किस तरह से आपको जन्म लेना पड़ेगा। देखिए, जो उन्होंने बताया कि दुष्ट पुरुष जो होते हैं उनके तो निकट ना जाए, और पति कभी कातर वचन ना बोले, पति से कभी गलत वचन ना बोले, और किसी की निंदा ना करें, और कलेशों से दूर रहें। गुरुजनों के निकट ना तो उच्च स्वर में बोलें और ना हंसें, और बाहर से पति को आते देख तुरंत अन्न, जल, भोज्य वस्तु, पान, वस्त्र आदि से उनकी सेवा करें। उनके दोनों चरणों को दबाते हुए, उनके मीठे वचन बोलते हुए, उनके प्रियतम को के खेद को दूर करते हुए उनकी जो भी चिंता है उसे दूर करें। उनसे उनकी बातों का जो भी परेशानी है उसे आधा कर दें सुनकर, और आदर सत्कार करें। पति ही देवता है, पति ही गुरु है, पति ही धर्म है, तीर्थ एवं व्रत है। इसलिए सब कुछ छोड़कर एकमात्र पति की ही आराधना करनी चाहिए। पति के बिना कोई उपवास ना करें, उनकी आज्ञा लेकर ही उपवास करें। जो दुर्बुद्धि नारी होती है वो अपने पति को त्याग कर एकांत में अकेले रहती है या विचरती है। वह वृक्ष के खोखले में शयन करने वाली क्रूर उलूकी होती है, जो पराये पुरुष को कटाक्ष दृष्टि से देखती है, बुरी नज़र से देखती है, तो वो एंचा तानी दिखने वाली होती है। जो पति को छोड़कर अकेले मिठाई खा रही है और वो गाँव में सूरी होती है। जो पति को तू कहकर बोलती है वो गूंगी होती है। जो सौत से सदा ईर्ष्या रखती है वह दुर्भाग्यवती होती है। पति की आंख बचाकर किसी दूसरे पुरुष पर दृष्टि डालती है वह कानी, टेढ़े मुंह वाली तथा कुरूपा होती है। जैसे निर्जीव शरीर तत्काल अपवित्र हो जाता है, उसी तरह पतिहीना नारी भली भांति स्नान करने पर भी सदा अपवित्र ही रहती है। लोक में माता धन्य है, जन्मदाता पिता धन्य है, वह पति भी धन्य है जिसके घर में पतिव्रता देवी वास करती है। पतिव्रता के पुण्य से माता पिता और पति के तीनों कुलों की पीढ़ियों को स्वर्गलोक के सुख भोगते हैं। दुराचारणी स्त्रियां अपना शील भंग कर देती हैं, वे अपने माता पिता और पति तीनों कुलों को नीचे गिराती हैं। पतिव्रता का पैर जहाँ जहाँ पृथ्वी को स्पर्श करता है वहाँ वहाँ की भूमि पाप हारिणी हो जाती है। सूर्य, चंद्रमा, वायुदेव अपने आप को पवित्र करने के लिए पवित्र पतिव्रता स्त्री को स्पर्श करते हैं और किसी दृष्टि से नहीं। जल भी सदा पतिव्रता का स्पर्श करना चाहता है। उसका स्पर्श करके वह अनुभव करता है कि मेरी जड़ता का नाश हो गया है, आज मैं दूसरों को पवित्र करने वाला बन गया हूँ। क्या क्या घर में अपने रूप लावण्य पर गर्व करने वाली स्त्रियां नहीं हैं, परंतु पतिव्रता स्त्री तो विश्वनाथ शिव के प्रति भक्ति होने से ही प्राप्त होती हैं, और भार्या से इस लोक और परलोक दोनों पर विजय पाई जा सकती है। यहाँ पत्नी का बताया गया है कि पत्नी कितनी महत्वपूर्ण है। भार्याहीन पुरुष देव यज्ञ, पितृ यज्ञ और अतिथि यज्ञ करने का अधिकारी नहीं रहते। वास्तव में गृहस्थी वही है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री है। दूसरी स्त्री तो पुरुष को उसी तरह अपना ग्रास बनाती है जैसे जड़ अवस्था में राक्षसी। जैसे गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर सब कुछ पावन हो जाता है। पति को ही इष्ट देव मानने वाली सती नारी गंगा में कोई भेद नहीं है। पतिव्रता उसके पति उमादेव और महेश्वर के समान है। पति प्रणव है, नारी वेद की ऋचा। पति तप है तो स्त्री क्षमा, नारी सत्कर्म और पति उसका फल। शिवे
सती नारी और उसके पति दोनों दंपत्ति धन्य है। इस तरह का ज्ञान ब्रह्मानी ने माता पार्वती को दिया। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।